हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। साहित्य दर्पण काव्य शास्त्री ग्रंथों में हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वह काव्य का खंडन जो है, विश्वनाथ ने काव्य का खंडन किया है। काव्य लक्षण जिनमें मम्मट है, कुंतक है, वामन है, भोज है, इन सबके काव्यों के जो लक्षण हैं, उन काव्यों के लक्षण में दोष को प्रकटित करके, दोष को बता करके अपने काव्य का जो लक्षण है उस लक्षण को इन्होंने मंडित किया था, उसका मंडन किया था या उसके काव्य के लक्षण की स्थापना की थी। अब कल तक की जो इससे पहले तक की क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि विभिन्न विद्वानों ने काव्यों के लक्षण क्या किए हैं और विश्वनाथ के मत के अनुसार या विश्वनाथ के मतानुसार वह जो काव्य के लक्षण है वह किस तरह से गलत हैं। इन सारी चीजों की हमने पिछली क्लास में बात की थी, जैसे कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापी मम्मट ने दिया था। वामन जो है उन्होंने ऋति को काव्य की आत्मा माना, ध्वनि काव्य की आत्मा आनंदवर्धन मानते हैं। इसके बाद भोज जो है वह रस से समन्वित और जो शब्दार्थ युगल हैं वह सगुणात्मक हो और ऐसे ही विशेषण अलंकारों से युक्त हो, ऐसी रचना जो है वह काव्य कही जाती है। इस तरह से भोज आदि जो हैं इन्होंने काव्य के लक्षणों को कहा है और उन सबका खंडन जो है वह विश्वनाथ ने देखा था। अब विश्वनाथ जो है वह उनकी नजर में सारे जो लक्षण है वह सही नहीं है, तो इनके मत में जो काव्य का लक्षण है वह क्या है, तो वह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। समस्त काव्यों का इन्होंने काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए अपने काव्य का स्वरूप स्थापित किया और वह काव्य का लक्षण जो दिया था वह वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये याद रखना, ये काव्य का लक्षण जो है वह साहित्य दर्पण में दिया गया है और साहित्य दर्पणकार कौन है, तो कविराज विश्वनाथ जो है इन्होंने ये काव्य का लक्षण दिया है। क्लियर? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब इसका अर्थ जो है वह होता है कि ऐसे वाक्य या रसात्मक वाक्य को काव्य कहा गया है। क्या कहा गया है? रसात्मक काव्य को वाक्य कहा गया है विश्वनाथ की नजर में। जिस प्रकार से शरीर जो होता है उस शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो उस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार शब्दार्थ रूपी जो शरीर है, शब्दार्थ रूपी जो वाक्य है, उसके अंदर अगर रस रूपी आत्मा नहीं है तो वह काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात जो रस है वह काव्य की आत्मा कही गई है और जो रस है वह जीवनदायक तत्व है, अर्थात उसको जीवनत्व जो प्रदान करने वाला तत्व है काव्य को, वह कौन है, तो वह रसात्मक जो वाक्य है वह काव्य के जीवनदायक तत्व हुआ करते हैं। क्लियर? अर्थात रसात्मक वाक्य के बिना काव्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है और ये जो मत है वह साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है उनका मत है। क्लियर? अब इसकी आगे वृत्ति को देखते हैं। वृत्ति में क्या कहा गया है? रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः। अर्थात में रस, विश्वनाथ कह रहे हैं कि मैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं रस का जो स्वरूप है वह मैं आगे साहित्य दर्पण में ही आगे के परिच्छेद में इसका स्वरूप है, उस स्वरूप का मैंने निरूपण वहां पर करूंगा। रसः एव आत्मा सार रूपतया जीवनाधायको यस्यः। अर्थात रस है वही जिसकी आत्मा है और सार रूपतया, अर्थात वह जो रस है वह सार रूप होने के कारण जीवनदायको तत्व यस्यः, अर्थात उस काव्य का। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उस यस्य माने उस काव्य का जो रस है वह आत्मा है और वह सार रूप से उस काव्य का जीवनदायक तत्व हुआ करता है। कौन? तो रसात्मक वाक्य। किसका? तो काव्य का। तेन विना, उस रसात्मक वाक्य के बिना
तस्य मने उस काव्य का काव्यत्व अनंगीकारात, अर्थात उसके बिना, अर्थात रसात्मक वाक्य के बिना उसका काव्यत्व जो है ना, वह काव्यत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात काव्य का काव्यत्व तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह रसात्मक होगा, है ना, क्योंकि रसात्मक होना काव्य का परम प्रयोजन है। फिर इस रस शब्द की व्युत्पत्ति को देते हैं विश्वनाथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये परीक्षा में ये व्युत्पत्ति पूछी जाती है कि ये व्युत्पत्ति पूछी जाती है कि विश्वनाथ के अनुसार रस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो आपको पता होना चाहिए रस्यते इति रसः, अर्थात जिससे आस्वादन किया जाता है या जिससे रस की प्राप्ति होती है उसको रस कहते हैं। इति व्युत्पत्ति योगात, इस व्युत्पत्ति के योग से भाव तदाभासादयो अपि गृह्यन्ते, अर्थात इस व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति आपको पता होनी चाहिए रस की क्या व्युत्पत्ति विश्वनाथ ने दी है, उस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव तदाभासादयो अपि गृह्यन्ते, अर्थात इस व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो शब्द है, अगर इसमें पूछ ले कि रस शब्द से क्या क्या ग्रहण होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि रस शब्द से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, इनका ग्रहण भी, रसाभास और भावाभास, इनका ग्रहण भी होता है। क्लियर? किसके कारण? इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो है रस का ही ग्रहण नहीं होता, रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये ही ग्रहण नहीं होता, अपितु रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि इनका ग्रहण भी होता है। क्लियर? रस शब्द से किन किन का ग्रहण होता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। रस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो रस्यते इति रस, इस जो रस शब्द है उस रस शब्द की व्युत्पत्ति को विश्वनाथ ने बताया है। क्लियर? अब यहां पर साहित्य दर्पण में रस, भाव और रसाभास है ना, इन तीन के उदाहरण जो हैं वह अलग अलग साहित्य दर्पण की वृत्तियों में दिए गए हैं। देखिए वृत्तियों में जो उदाहरण दिए गए उसका हिंदी अर्थ कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो अपना परीक्षा का पैटर्न है वह वस्तुनिष्ठ है, इसलिए आपको ऑप्शन में ही उसका ये जरूर पूछ सकता है कि रस, साहित्य दर्पण के अनुसार रस का उदाहरण कौन सा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रस का उदाहरण साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने क्या दिया था। चलिए तो उसके उदाहरण की बात करते हैं। रस का जो उदाहरण इन्होंने दिया है वह दिया है शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित शने निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्यम पत्युर्मुखम विस्रब्दम परिचुंब्य जात पुलिकाम आलोक्य गंडस्थलिम लज्जा नम्र मुखी प्रियेण हसता बालाचिरम चुंबिता। ये जो है वह कौन से रस का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वह संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका है? संभोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि इसमें संभोग श्रृंगार जो है वह रस है वास्तव में। तो कहते हैं शून्यम वास ग्रहम विलोक्य, अर्थात जो वास ग्रहम अर्थात जो शयन ग्रह है उस यहां पर जो बात है वह नव विवाहित नवोढ़ा कोई महिला है, कोई बाला है नवोढ़ा जिसका वर्तमान हाल ही में विवाह हुआ है, उसकी एक मनोदशा का चित्रण यहां पर इस श्लोक में या इस पद्य में किया गया है। को तो नवोढ़ा जो बाला है जिसका हाल ही नया नया विवाह हुआ है वह वास ग्रहम शून्यम विलोक्य शयनात्, अर्थात वह जो वास ग्रह अर्थात जो शयन ग्रह है, शयन कक्ष है, उसको शून्यम अर्थात किसी भी उस शयन ग्रह में कोई भी नहीं था, ऐसे निर्जन उस वास ग्रह अर्थात उस शयन ग्रह को विलोक्य देख करके वह शनै धीरे से शयनात् अर्थात शयन से सोई हुई थी तो शयन से उत्थाय उठ करके फिर क्या होता है निद्रा व्याज
निद्रा व्याजम अर्थात कपट निद्रा में उपागतस्य सोए हुए पत्यु मुखम अर्थात पति के मुख को सुचिरम बहुत अत्यधिक लंबे समय तक निर्वर्ण्यम देखने के बाद अपनी इच्छा से निस्त्रब्दम अपनी इच्छा से विस्त्रब्दम अर्थात वह जो अपने पति के मुख को सुचिरम बहुत अत्यधिक लंबे समय तक उसने क्या किया, उसको निर्वर्ण्यम देखा, उसको है ना, सीधे ही वह उसके पास नहीं गई अपितु वह उसने उसके पति को देखा। फिर क्या हुआ, विस्रब्दम परिचुंब जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलिम। इसके बाद विस्रब्दम अर्थात निशंकित होकर के वह क्या किया उसने, परिचुंब जात अर्थात उसने उसके पति को, जो उसका पति था उसको उसने उसका परिचुंब अर्थात उसका चुंबन कर लिया और पुलकाम वह खुश हुई। और फिर क्या होता है, परिचुंब जातम अर्थात वह उसने उनका चुंबन कर लिया। तो इसके बाद गंडस्थलिम पुलकाम आलोक्य अर्थात जैसे ही वह उसके पति का चुंबन करती है तो उसके जो कपोल है, पति के जो कपोल थे उनको पुलकित होता हुआ आलोक्य देख करके लज्जा नम्र मुखी अर्थात वह शर्म के कारण झुकी हुई नजरों वाली या झुके हुए मुख वाली हो जाती है और हंसता प्रियेण अर्थात हंसते हुए उस पति के द्वारा, क्योंकि जो पति था वह तो निद्रा, उसको नींद सही में आ नहीं रही थी, वह तो नाटक कर रहा था नींद का, है ना, वह क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था नींद का, तो वह उसको तो जग रहा था वो, तो वह हंसता है क्योंकि उसको सारी चीजें पता थी कि ये ऐसा समझ रही कि मैं सोया हुआ हूं। तो उसके कपट रूपी चोरी, उसका जो नवोढ़ा जो बाला थी उसने तो कपट रूपी चोरी की थी कि ये सोया हुआ है तो मैं इसका चुंबन कर लूं, लेकिन वह हंसता अर्थात उसके कपट रूपी चौर्य कर्म से वह क्या हंसता है और प्रियेण बाला उस प्रिय के द्वारा अर्थात उस अपने पति के द्वारा वह जो बाला नवोढ़ा महिला बालिका थी वह चिरम बहुत अत्यधिक लंबे समय तक चुंबिता अर्थात वह उसके चुंबन को वह प्राप्त करती है। ये जो है वह रस का उदाहरण है। और कौन से रस का उदाहरण है, तो संभोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये एक लाइन याद होनी चाहिए, पूरा श्लोक याद नहीं होगा तो चलेगा, कि शून्यम वास ग्रहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शने। ये पंक्ति आपको याद होनी चाहिए कि ये जो पंक्ति है वह रस का उदाहरण है और विश्वनाथ ने दिया है। जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन इंटरव्यू की तैयारी करने वालों को पूरा श्लोक पता होना चाहिए कि रस का उदाहरण के रूप में जो विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में क्या उदाहरण दिया है, तो आपको ये श्लोक वहां पर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले आगे भाव की तरफ बढ़ते हैं कि भाव का उदाहरण विश्वनाथ ने क्या दिया है। यस्यालीयत शल्क सिम्नि जलधि पृष्ठे जगन मंडलम दष्ट्रायाम धरणी नखेदिति सुता धीशम पदये रोदसी क्रोधे शत्र गण शरेद शमुखः पाणो प्रलंबासुरो ध्याने विश्वमसावधार्मिक कुलम कस्मे चिदस्मै नमः। अब यहां पर जो है आपको पता होगा कि विष्णु के विभिन्न अवतार जो हैं, है ना, विभिन्न विष्णु के हो सकता है वह वरा अवतार हो सकता है, वह वामन अवतार हो सकता है, मत्स्य अवतार हो सकता है ना, ये सारे, या फिर हो सकता है रामा अवतार हो सकता है, इसके बाद बुद्धा अवतार, है ना। इन विष्णु के विभिन्न अवतारों के द्वारा उनके जो अलौकिक कार्य हैं, विष्णु के विभिन्न अवतारों के धारण करने के बाद जो उनके विभिन्न अवतार हैं, क्या है, विभिन्न जो अवतार हैं, उन अवतारों के द्वारा, उन अवतारों के माध्यम से जो अलौकिक कार्य किए गए हैं, उन अलौकिक कार्यों के माध्यम से भगवत विषयक रति को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्लियर? विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार में जो अलौकिक कार्य किए गए हैं
उन विभिन्न अलौकिक कार्यों को प्रस्तुत करके भगवत विषयक रति को जो है वह यहां पर स्पष्ट किया गया या प्रस्तुत किया गया। यस्यालीयत शल्क सिम्न जलधि, अर्थात शल्क सिमनी, शल्क का मतलब होता है मछली का जो पीछे का भाग, ऊपरी भाग जो होता है ना, छिलका जिसको कहते हैं, तो मछली के ऊपर का भाग जो छिलका है उसमें जलधि यस्य अलियत, यस्य माने जिसके माध्यम से, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से, यहां पर मत्स्य अवतार का वर्णन चल रहा है, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से उस मछली के शल्क माने जो ऊपर का भाग है, छिलका, उसके अंदर जलधि संपूर्ण समुद्र को अलियत समा लिया था, है ना। ये मत्स्य अवतार की बात कर रहे हैं। पृष्ठे जगन मंडलम, और जिन्होंने, यहां कुर्म अवतार की बात चल रही है कि जिन्होंने पीठ में, है ना, पृष्ठ मने पीठ में जगन मंडलम अर्थात संपूर्ण जगत को समा लिया। दंष्ट्रायाम धरणी, अर्थात दांतों में, दाढ़ों में जिन्होंने संपूर्ण भूमि को समा लिया है। इसके बाद नखे, जिन्होंने अपने नाखूनों में, दीदी सुताधीशः, अर्थात जो हिरण्यकश्यप है उनका ये विशेषण है, तो जिन्होंने नाखूनों के अंदर उस हिरण्यकश्यप को समाहित कर लिया है। और पदे रोदसी, अर्थात रोदसी का मतलब होता है द्युलोक और पृथ्वीलोक। ये वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आता है, द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है वह, इसका द्युलोक और पृथ्वीलोक के लिए जो शब्द आता है वह रोदसी पद आता है। क्या आता है? रोदसी। तो जिन्होंने द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों लोकों को पदे, अपने चरण, एक कदम के अंदर जिन्होंने द्युलोक और पृथ्वीलोक को माप लिया है। और क्रोधे, जिनके क्रोध में छत्रगणा, जो क्षत्रिय है ना, अर्थात जिन्होंने क्रोध के माध्यम से हेय क्षत्रिय जो हैं, उन क्षत्रिय गणों का जिन्होंने नाश कर दिया है ना। और शरे, जिनके शर माने धनुष जो बाण है, उस धनुष बाण के माध्यम से दशमुख अर्थात रावण जो है, उस रावण को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। और पाणों, अर्थात अपने हाथों में जिन्होंने प्रलंबासुरो, अर्थात प्रलंब नामक जो असुर है उसको समाहित कर लिया है, नष्ट कर दिया है। ध्याने, अर्थात जिन्होंने ध्यान के माध्यम से विश्वम, जो संपूर्ण विश्व है, उस संपूर्ण विश्व को ध्यान के अंदर समाहित कर लिया है। असो अधार्मिक कुलम, अर्थात ऐसे जो अधार्मिक राक्षस आदि जो कुल हैं उनको जिन्होंने नाश कर लिया है। कस्मै चिदस्मै नमः, ऐसे उस विष्णु भगवान जो हैं, उन विष्णु भगवान को नमः, नमस्कार करते हैं। क्लियर? तो यहां पर विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों के द्वारा जो अलौकिक कार्य किया गया है, उस अलौकिक कार्यों का यहां वर्णन कर करके यहां पर रति भाव को स्पष्ट किया है। तो यहां पर भगवत विषयक रति भाव को प्रस्तुत किया है। क्लियर? भगवत विषयक रति भाव को इस श्लोक के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया है। और ये जो श्लोक है वह किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये भाव का उदाहरण हो गया। पूरा श्लोक याद नहीं करोगे तो इतना सिर्फ याद करना है, यस्यालीयत शल्क सिम्न जलधि पृष्ठे जगन मंडलम, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण है, वह है रसाभास का उदाहरण, है ना। मधुद्विरेफ कुसुमेक पात्रे पपो प्रिया स्वामनुवर्तमाना श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी कंडूयत कृष्ण सार। यहां पर रसाभास का उदाहरण है कि क्या कहा है? स्वाम प्रियाम अनुवर्तमानः मधु द्विरेफः कुसुमेक पात्रे पपो, अर्थात स्वाम प्रियाम, स्वाम मने अपनी, प्रियाम अर्थात प्रियतमा,
स्वाम अपनी प्रियतमा का अनुवर्तन करते हुए, उसके पीछे गमन करते हुए, द्विरेफ जो भौरा है, वह भौरा कुसुमेक पात्रे, एक ही कुसुम रूपी पात्र में, अर्थात एक पुष्प रूपी पात्र में मधु अर्थात शहद को या मधु रस को, मधु का पपोपान किया या उस मधु रस को पिया। क्लियर? एक बार फिर देखें कि स्वाम प्रियाम अनुवर्तमाना, स्वाम मने अपनी, प्रियाम मने प्रियतमा का अनुवर्तन करते हुए, द्विरेफ अर्थात जो भौरा था उसने कुसुमेक पात्रे, एक ही कुसुम रूपी पात्र में, फूलों के एक पात्र में मधु अर्थात जो मधु रस है ना, जो शहद है, उसको पपो पिया, उसके पान मधुपान को पिया। इसके बाद क्या है तो कहते हैं कृष्ण सारा। कृष्ण सारा का मतलब होता है जो हिरण, हिरण जो है वह श्रृंगेण है ना, श्रृंगेण सिंगों के माध्यम से स्पर्श निमिलिताक्षी मृगी, अर्थात श्रृंग हिरण जो है वह सिंगों के स्पर्श से जिसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, ऐसी मृगी जो हरिणी है, उस हरिणी को स्पर्श करने से कंडुयतः अर्थात जो खुजली है उस खुजली को करता है। क्लियर? तो यहां पर जो है वह पशु पक्षी विषयक रति भाव को यहां स्पष्ट करके ये जो उदाहरण है वह रसाभास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसमें ये जो उदाहरण है वह रसाभास का उदाहरण है। और इसका जो प्रथम पंक्ति आपको पता होनी चाहिए, मधुरेफ कुसुमेक पात्रे पपो प्रिया स्वानुमनुवर्तमाना, ये जो है वह रसाभास का उदाहरण है। क्लियर यहां तक? तो इस प्रकार से ये जो रस भाव और रसाभास, इन तीनों का उदाहरण जो है वह साहित्य दर्पण में दिया गया है। तो इसका हमने यहां पर जो है वह वर्णन है वह यहां पर किया। सिर्फ हमें उदाहरण नहीं याद करने, लेकिन एक एक पंक्तियां हमें यह पता होनी चाहिए कि ये किस किस के उदाहरण हैं। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो है वह इन्होंने साहित्य दर्पण के पहले परिच्छेद में जो बात की थी वह की थी दोषों के स्वरूप की बात की थी। किसकी बात की थी? दोषों के स्वरूप की। तो उसकी बात जो की थी वह, उसका लक्षण जो कहा था वह किया था दोषास्तस्या कर्षकाः, दोषास्तस्यापकर्षकाः, अर्थात दोष जो है उस दोष का सामान्य सा यहां पर स्वरूप इन्होंने जो है वह साहित्य दर्पण के पहले परिच्छेद में बताया था कि दोष उसको कहते हैं, तस्य माने उसके, किसके? तो जो रस के अपकर्षक होते हैं, जो दोष उसको कहते हैं जो रस के अपकर्षक होते हैं, उनको क्या है वह दोष कहता है। इसका अर्थ लिखें कि रसात्मक वाक्य के विघातक तत्वों को दोष कहा गया है। अर्थात जिसके कारण रसात्मक वाक्य की उत्कृष्टता में कमी आए, उसे दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे
दोष कहते हैं। क्लियर? देखिए, रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है, लेकिन उस रसात्मक वाक्य के जो विघातक तत्व हैं, जिनके कारण उसकी उत्कृष्टता में कहीं ना कहीं कमी आती है, तो ऐसे उन तत्वों को दोष कहा जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति का जो शरीर होता है, उस व्यक्ति के शरीर में काणत्व है, पंगुत्व है, खंजत्व है, ये सारी चीजें जो हैं वह उसके शरीर के विघातक तत्व होते हैं, है ना, उसके विघातक तत्व होते हैं, और उस व्यक्ति का जो शरीर है वह हम सुडौल नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार काव्य का शरीर क्या है? शब्दार्थ। तो उस शब्दार्थ के काव्य का जो शरीर है वह शब्दार्थ है, और शब्दार्थ जो है, उस शब्दार्थ के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला कौन है? तो रसात्मक जो वाक्य है, और वही रसात्मक वाक्य है वही काव्य होते हैं। तो उस रसात्मक जो वाक्य है, उस रसात्मक वाक्य के विघातक तत्व हैं, अर्थात उन रसात्मक तत्वों को जहां से उन तत्वों में जहां पर दोष उत्पन्न होता है, या उनके द्वारा उनकी उत्कृष्टता में जो कमी उत्पन्न होती है, उसको जो है वह दोष कहा गया है। क्या कहा गया है? दोष कहा गया है। और ये तो हो गया दोष का स्वरूप हो गया। इसके बाद जो है वह इन्होंने बात की थी, वह की थी गुण अलंकार, गुण अलंकार, गुण अलंकार और रीति। इन गुण अलंकार और रीति, इनके स्वरूप का भी सामान्य सा इन्होंने चर्चा यहां की है, और कहा है उत्कर्ष हेतवस्तेषु, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुण अलंकार, क्या कहा है? गुणालंकार रीतयः, गुणालंकार रीतयः। अर्थात उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता, गुण और अलंकार जो है, गुण और अलंकार जो है, गुण अलंकार और जो रीति है, गुण अलंकार और रीतियों को रसात्मक वाक्य को, गुण अलंकार रीतियों को रसात्मक वाक्य के उत्कर्ष के हेतु कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? रसात्मक वाक्य के उत्कर्ष के हेतु कहे गए हैं। अर्थात उत्कर्ष के हेतु कहे गए किसको? तो गुण अलंकार और रीतियों को। ठीक है, तो रसात्मक वाक्य के जो विघातक तत्व हैं उनको तो दोष कहा गया है, और जो रसात्मक वाक्य के उत्कर्ष के हेतु हैं इनको कौन कौन से हैं? तो गुण अलंकार और रीति। याद रखना कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्यस्य उत्कर्ष हेतवे के न प्रोक्ता, है ना, या के प्रोक्ता, तो गुण अलंकार रीति ये तो कहे गए हैं, और इसके अलावा कोई मतलब कोई विकल्प में आ जाए कि कौन सा उत्कर्ष का हेतु नहीं है, काव्यस्य उत्कर्षे हेतवः नास्ति, ये करके प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए गुण अलंकार और रीति तो है, इसके अलावा जो शेष पूछा जाएगा वह काव्य के उत्कर्ष का हेतु नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से पहला परिच्छेद जो है वह आज हो गया। पहले परिच्छेद में हमने इससे पहले वाली क्लास में जो काव्य का लक्ष्य, काव्य मंगलाचरण है, प्रयोजन है, इसके बाद विभिन्न विद्वानों के काव्यों के लक्षणों का खंडन जो है वह हमने देखा है, और इसके बाद जो आज जो है वह काव्य का स्वरूप, और इसके बाद जो है वह उसके रस, रसाभास, भावाभास, इनका स्वरूप, गुण अलंकार रीति का स्वरूप और दोष का स्वरूप, इन सारी चीजों को आज की क्लास में देखा। अगली क्लास में वाक्य, पद, इन सारे, इसके बाद शब्द शक्ति, इनके साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।